हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। आजकल तो पार्थ और मानस की भी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक है, तो सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो अभी ना टाइम हो रहा है 6 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी ना, नहाने के लिए पानी रख दूंगी। और मैंने कल रात मटर भिगो के रखी थी, हरी और जो ब्राउन कलर की होती है वो दोनों ही रखी थी। तो वो सब मैं अभी बॉईल करने के लिए डाल दूंगी। यहाँ पे मेरे से नमक थोड़ा उसके किनारों पे, प्रेशर कुकर के किनारों पे गिर गया था, उसे मैं साफ कर रही हूँ। तो मुझे ना जल्दी जल्दी काम करने की आदत है। तो क्या होता है, कभी कुछ गिरता है, कभी कुछ गिरता है, कभी मेरे साथ यहाँ पे बच्चे होते हैं तो वैसे भी गिरते रहता है। हम हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन हम इस बारे में नहीं सोचते हैं कि हमारे पास अभी क्या है। तो जब मैं ना स्कूल जाती थी ना, तो हमें इसी तरीके के विचार बोलने होते थे, सुविचार बोला जाता था उनको। लिखना भी होता था और बोलना भी होता था आगे जाके। जब हमारी प्रेयर खत्म हो जाती थी, उसके बाद रोल नंबर वाइज रोज अलग अलग लोग बोलते थे। जैसे मेरा तो 7-8 ही नंबर होता था, क्योंकि मेरा पहले से ABC के हिसाब से डालते थे ना रोल नंबर। तो फिर मेरा जल्दी आ जाता था। तो मुझे बड़ा टेंशन होता था, क्योंकि मैं स्कूल में बहुत सीधी सादी ऐसे ही रहती थी। ऊपर से गर्ल्स कॉलेज था, तो मैं पहले गांव से पढ़ी हुई थी। तो फिर हमें मतलब मार्केट में आके जो स्कूल था उसमें जाना होता था, तो बहुत ही घबराहट जैसी होती थी, क्योंकि गाँव के थे। तो इस वजह से थोड़ा सा लगता था कि यहाँ मतलब शहर के आ रहे हैं। तो जो हमारा मार्केट होता था हमारे लिए, वो बहुत बड़ा शहर होता था उस टाइम पे। तो कल शाम ना मैं ऐसे ही बैठी थी, तो मैं यही लाइन बोल रही थी मेरे हस्बैंड को। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे से बोला, तेरे को इसका मतलब भी पता है? मैंने कहा हाँ, थोड़ा बहुत तो पता है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि उन्होंने मेरे से कहा कि ये ऐसा है कि जैसे तुम मेरे से मैं उनसे बोलती हूँ ना कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास ऐसे मतलब बड़ा सा बेड नहीं है, सोफा नहीं है, यही सब बोलते रहती हूँ। तो उन्होंने कहा जो तेरे पास है वो तो देख कम से कम। तो उन्होंने मुझे समझाया कि जो तेरे पास है तो उसमें खुश रहना। अभी हमारे में इतना वो नहीं है कि हम घर बना सकें या फिर ये सब कुछ कर सकें। और क्या ही करना है ये सब कुछ करके, जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है वो देखनी चाहिए। बच्चों के साथ तो कितनी खुश रहती है। तो यही सब वो सब मुझे समझाते रहे। तो मैंने कहा ठीक ही है, सही बोल रहे हो आप भी, गलत तो कुछ भी नहीं है। लोग हर किसी चीज़ के लिए परेशानी रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सोचते ना कि जो हमारे पास है हम उसके साथ खुश रहें। तो यहाँ पे अभी हमारा सारा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है। मेरे हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी। तो मैं क्या करती हूँ ना, काम करते वक्त भी उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ। अगर आपको हकीकत बताऊँ तो ये तो शायद उनको भी पता नहीं होगा, लेकिन मैं जब भी काम करती हूँ ना किसी भी काम में, तो मैं उन्हीं के बारे में सोचती हूँ। यहाँ पे ना अभी मैं सारा किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे बर्तन भी हो रहे थे नाश्ता वगैरह के, तो वो भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो मानस और पार्थ मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब भी करते ही रहते हैं, तो अभी भी कर ही रहे हैं। पार्थ को अभी भी स्कूल नहीं भेज रही हूँ। तो ये ना मैंने कल मंगवाया था राशन में, इनके पापा से मंगवाया था। तो ये देखिए किचन कितना क्लीन हो चुका है, बिल्कुल मस्त। तो यहाँ इधर अंदर आती हूँ ना मैं जब किचन साफ़ करके, तो इतना गंदा करके रखते हैं। मेरे हस्बैंड सारा बिस्तर सेट करके जाते हैं और ये वापस से ख़राब कर देते हैं। और अभी भी मानस, मैं जब सही कर रही हूँ तो भी मेरे को परेशान करने में लगा है। तो बस ऐसे ही चलते रहता है इनका पूरे दिन भर। तो अभी ना फटाफट से मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। तो मैंने जैसे सोचा कि मैं झाड़ू लगाऊँ, तो यहाँ पे नीचे पता नहीं मानस ने पानी वगैरह गिरा के रख दिया। क्या करता है, बॉटल का आजकल ढक्कन खोल देता है और फिर उसको उल्टा कर देता है जब उसका मन पानी पीने को नहीं करता है। तो ऐसे खेलने में लगा रहता है। तो मैंने उठा के वो जो मैट थी वो बाहर ऐसे डाल दी धूप में। धूप तो अभी आई नहीं है, 1 बजे के बाद आती है यहाँ पे धूप। तो मैं यहाँ पे चेंज करके दूसरे डाल दूँगी। तो यहाँ पे ऐसे ही घूम रहा था, मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए। तो इसका ना ये सब पहनने का मन नहीं था। ये बोलता है कि मेरे मनपसंद कपड़े पहनाओ मुझे, तो फिर रोने लग जाता है। तो कल से ना यहाँ पे थोड़ा बहुत ठंड भी नहीं हो रही है, मतलब सुबह भी नहीं हो रही थी आज और कल भी नहीं हो रही थी। तो मानस को मैंने ऐसे हल्के कपड़े पहना के रखे हैं। अंदर से एक टी शर्ट पहनाई है हाफ, फिर ऊपर से ये फुल बाजू वाली टी शर्ट पहनाई है। तो पार्थ तो ऐसे ही रहता है रोज ही। तो अभी मैं क्या करूँगी ना, मानस के तो मैंने बाल बना दिए, तो अभी पार्थ के भी बाल बनाऊँगी अच्छे से। उसके बाल मैं अगर ऐसे चुटिया जैसी बनाती हूँ, तो आजकल बड़े हो गए हैं तो 2 बनानी हो रही हैं, और ऐसे गोल गोल जूड़ा जैसा बनाना पड़ता है, क्योंकि ये ना वरना खोल देता है। तो सारा सर इसका फैला फैला रहता है। जब भी आप वीडियो देखते होंगे तो ये ऐसे ही पूरा भूत बना ही दिखता होगा आपको। अब 1-1.5 महीने बाद अगर घर जाएंगे ना, तो फिर इसके बाल वगैरह कटवा के आएंगे, क्योंकि हमारे में क्या करते हैं, या तो 3 साल में कटवाते हैं बाल और या फिर 5 साल में। तो अभी इसको 5वां लगेगा फरवरी से, तो हम ना 5वें साल में इसके बाल कटवा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसकी 2 चुटियाँ बना रही हूँ ऐसे गोल गोल करके। इसको बहुत दर्द भी हो रहा होगा, तो ये ऐसे में सुंदर लगता है। तो मैं ढीली ढीली बनाती हूँ ताकि ये अच्छा इसको खोल ना पाए इसके लिए, क्योंकि अगर मैं सिंपल सी बनाती हूँ तो ये रबर बैंड हाथ में ऐसे करके निकाल देता है उसको। फिर ये थोड़ी देर में पूरा सर्वर फैला के घूमते रहता है। इसको चुटिया बांधना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों की थोड़ी बहुत नोजी आ रही थी। मैंने इससे बोला कि नोजी साफ करने वाला लेके आओ, तो लेके आया। आजकल जो भी बोलो वो कर देता है। पहले इसको थोड़ा समझ में जैसा नहीं आता था समझने में, अभी सब चीज़ों को अच्छे से जानने लगा है।
तो अभी तो थोड़ा बहुत बोलता भी है। तो आज सुबह क्या हुआ ना, ऐसे ही मैं ऐसे बैठी हुई थी, तो ऐसे ही फ़ोन में एडिटिंग कर रही थी वीडियो की, तो मैंने ऐसे ही बोल रहा है जॉनी जॉनी यस पापा, मतलब खुद से ही बोल रहा है, पूरी लाइन बोली इसने अच्छे से। मैं ऐसे चौंक गई, मैंने कहा यार आज तक तो इसने बोला नहीं। मैंने फिर से इससे बोला, मैंने कहा बोलो। मैंने कहा चलो मैं रिपीट कराती हूँ, तो अच्छे से बोल ले रहा है जॉनी जॉनी यस पापा। तो मैं ये जान के तो बहुत खुश हुई। तो दिन में इसके पापा का फ़ोन आता है, तो मैंने इनके पापा से भी बोला, मैंने कहा आज तो पार्थ पूरा लाइन बोल रहा है ऐसे। तो कह रहे तेरे को ही डर लगा रहता है, मुझे तो पता है मेरा बेटा बोलेगा। मैंने कहा ये भी सही है, मुझे ही नहीं मालूम।